बयान पर अब भी कायम। संसद से जीएसटी बिल पास कराने को लेकर पीएम की विपक्ष से अपील, लेकिन राहुल के तेवर तल्ख। बड़ा सवाल, संसद सत्र कैसे चला पाएगी सरकार? बेंगलुरु में स्टूडेंट्स के बीच फंसे राहुल, स्वच्छ भारत अभियान को राहुल ने बताया नाकाम, लेकिन छात्रों ने बताया कामयाब। पंजाब में सियासी मुद्दा बनी नशाखोरी, आप नेता भगवंत मान की सुखबीर बादल को डोप टेस्ट की चुनौती। अभद्र बोल पर फंसे बीजेपी विधायक ओपी शर्मा, आपकी महिला विधायकों का विधानसभा नहीं जाने का ऐलान, बीजेपी से कार्रवाई की मांग। पीटर मुखर्जी से शीना बोरा मर्डर केस का राज जानने में जुटी सीबीआई, लेकिन पीटर नहीं कर रहे जांच में सहयोग। तंगधार के तीनों आतंकी हमलावर ढेर, हमले में जेसीओ समेत एक नागरिक शहीद, जैश ए मोहम्मद ने ली हमले की जिम्मेदारी। और नागपुर टेस्ट के पहले दिन नाकाम रहे भारतीय बल्लेबाज, 215 रन पर सिमटी टीम इंडिया, भारतीय स्पिनर्स ने अफ्रीका को दिए 2 झटके। नमस्कार, मैं हूं समीर अब्बास। सीधा सवाल में आपका स्वागत है। असहिष्णुता पर बहस, बिहार चुनाव के नतीजे और मध्य प्रदेश के रतलाम लोकसभा उपचुनाव में हार के बाद मोदी सरकार के सामने संसद का शीतकालीन सत्र चुनौती बनकर सामने खड़ा है। विपक्ष की पूरी कोशिश होगी कि इन मुद्दों पर सरकार को घेरा जाए, जबकि सरकार पर जीएसटी जैसे अपने अहम बिलों को पेश कराने की जिम्मेदारी है। काम भी करना है और विपक्ष के हमलों से भी निपटना है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या संसद का सत्र मोदी के लिए अग्निपथ साबित होगा? देश में असहिष्णुता बनाम सहिष्णुता की बहस, बिहार चुनाव में बीजेपी की करारी हार, फिर मध्य प्रदेश के रतलाम लोकसभा सीट पर कांग्रेस के हाथों बीजेपी की बड़ी हार। इन सारी सियासी घटनाओं के साए में शुरू होने जा रहा है संसद का शीतकालीन सत्र। पिछले मॉनसून सत्र की हालत देखने के बाद इतना तो तय है कि शीतकालीन सत्र की गर्माहट पूरा देश महसूस करेगा। ठंड के इस मौसम में भी सरकार को पसीने बहाने पड़ेंगे। शीत सत्र को लेकर सरकार का भी एजेंडा तैयार है। सरकार की लिस्ट में सबसे ऊपर है जीएसटी और विपक्ष तैयारी कर रहा है असहिष्णुता को लेकर। यानी संसद में एक बार फिर मुद्दे की टकराहट देखने को मिल सकती है और राहुल गांधी ने भी ये साफ कर दिया है। हम जीएसटी को चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सिंप्लीफिकेशन हो, हम जीएसटी लाना चाहते हैं, मगर कॉन्वर्सेशन होना पड़ेगा। इनटॉलरेंस की बात मैंने यहाँ अंदर भी कही। मैंने कहा हिंदुस्तान का मतलब लिव एंड लेट लिव। ये देश भाईचारे का देश है, प्यार का देश है, मगर बीजेपी की सोच, आरएसएस की सोच एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ाने की है। इससे देश को बहुत नुकसान होगा। हर सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाने की परंपरा है। इस बार भी ये परंपरा निभाई गई। मुद्दों पर आम सहमति बनाने की कोशिश की गई, लेकिन बैठक के बाद सरकार की इस कोशिश की धज्जियां उड़ती दिखी जब शरद यादव ने साफ कर दिया कि असहिष्णुता मौजूदा दौर का सबसे बड़ा मुद्दा है। जो साहित्यकार है, वैज्ञानिक है, कलाकार है, ये सारे लोग जो बेचैन हैं, जिसे एक साधारण वे से कहा जाता है कि जो टॉलरेंस है, ये सब मुद्दे अभी सब तरफ से उठे हैं। शरद यादव को मालूम है कि बिहार चुनाव में गाय की सवारी भी बीजेपी के काम नहीं आई। ऐसे में मोदी सरकार के सामने रास्ते भी तंग हैं। ऐसे में सरकार के सामने एक ही रास्ता बचता है, असहिष्णुता पर बहस का। आप मांग कर रहे हैं तो ठीक है, आपको अधिकार है, मगर हमारा कहना यह है
चर्चा 2 दिन होगा। संविधान के प्रति हमारा श्रद्धा, कमिटमेंट और 125वीं जयंती डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म शताब्दी के अवसर पर, उसके बाद क्या क्या इश्यूज डिस्कस करेंगे, सब इश्यूज डिस्कस करने के लिए सरकार तैयार है। सो कॉल्ड इंटॉलरेंस के बारे में भी चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। कोई छिपाने का कोई जरूरत नहीं है। कुछ इश्यू स्टेट्स में हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट्स का इश्यू है, फिर भी लोग इसके बारे में चर्चा करना है तो सरकार उसके लिए तैयार है। एक तरफ जीएसटी और दूसरी तरफ असहिष्णुता, यानी टकराव की जमीन तैयार है। ऐसे में कई सवाल एकदम सीधे हैं। शीतकालीन सत्र में सदन ठप होगा या कामकाज होगा? क्या असहिष्णुता का मुद्दा सरकार की मुसीबत बढ़ाएगा? क्या संसद फिर बनेगी कुरुक्षेत्र? संसद चलाने के लिए कौन जिम्मेदार, विपक्ष या सरकार? आखिरी सवाल का जवाब बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि वक्त के साथ बीजेपी का स्टैंड इस पर बदलता रहा है। जब ये विपक्ष में थे तो कहते थे कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, और केंद्र में सरकार बनने के बाद एकदम से सुर उल्टे लगने लगे हैं। कोई भी बिल शोर शराबे में पास नहीं होना चाहिए, और खास तौर पर खाद्य सुरक्षा बिल और भूमि अधिग्रहण बिल पर हम स्वयं चर्चा चाहते हैं। सरकार दोषी मंत्रियों का इस्तीफा ले और सदन चलाए। क्या आम आदमी चाहता है कि पार्लियामेंट ना चले? क्या जिसने आपको वोट दिया वो चाहता है कि पार्लियामेंट ना चले? आप दोषी हैं इस बात के कि पार्लियामेंट रुकाने के लिए उनको काम दे रहे हैं। आप दोषी हैं इस बात के कि इस देश के लोकतंत्र को आप रोकने का प्रयास कर रहे हैं। कभी एक वक्त था जब संसद से देश के विकास का रास्ता तय होता था, लेकिन बदलते दौर की राजनीति ने सब कुछ बदल दिया है। अब यहाँ से देश को केवल शोर और हंगामा ही सुनाई देता है। इस बार का शीतकालीन सत्र इससे अलग नतीजे देगा, इसका सबको इंतजार है। अजित प्रताप सिंह के साथ शादाब अहमद सिद्दीकी, लाइव इंडिया, दिल्ली। अपने सीट पर जाइए। तो बड़ा सवाल यही है, सीधा सवाल यही है कि क्या शीतकालीन सत्र में कामकाज हो पाएगा या फिर संसद को फिर से ठप करना पड़ेगा, कोई कामकाज नहीं हो पाएगा हंगामे की वजह से। इस सीधे सवाल पर बड़ी बहस करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर संजय सिंह, सांसद हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही अली अनवर अंसारी साहब, जो कि जेडीयू के सांसद हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अतुल अंजान, सीपीआई के नेता हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। शिवसेना का पक्ष रख रहे हैं अरविंद सावंत, सांसद हैं शिवसेना के। साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से राय रखेंगे डॉक्टर सीपी ठाकुर, जो कि सांसद भी हैं बीजेपी के। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, एक सवाल मेरा आप सभी लोगों से है, आपको लगता क्या है? संजय जी, शुरुआत आपसे करेंगे। क्या लगता है, शीतकालीन सत्र ऐसा तो नहीं कि कहीं हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा, जिस तरह के बयानात पक्ष और विपक्ष दोनों से सामने आए हैं, उसको देखते हुए? सरकार की जिम्मेदारी है कि सत्र चलना चाहिए। अपोजिशन और सरकार मिलकर के सत्र चलाते हैं। हाँ। लेकिन सरकार विपक्ष से बात करता है, एजेंडे पर, मुद्दों पर चर्चा करता है और एक ऐसा कंसेंसस, ऐसा वातावरण तैयार करता है कि हाउस चले। हाउस ये ही अपने प्रजातंत्र का एक मंदिर कहा जाता है और जनता का प्रतिनिधित्व हम सारे लोग करते हैं। जिस तरह से हालात हैं, अपने आसपास वातावरण है, देश में, समाज में वातावरण है, इस वातावरण की जिम्मेदारी सरकार की है। सहिष्णुता और असहिष्णुता पर डिबेट्स चल रहे हैं, बहस चल रही है। हाँ। तमाम सारे लोग इस पर बात कर रहे हैं। ये बात सच है कि सहिष्णुता हमारे देश की थाती है और इसी कारण से इस देश पर मुगलों ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया, और इतिहास ये बताता है कि हर समय किसी जाति, धर्म, भाषा, वर्ग, क्षेत्र के बिना हिसाब किताब किए लोग एक साथ रहने की एक संस्कृति है हमारे देश की। लेकिन आज ये बिगड़ा किस लिए है? इसलिए बिगड़ा है, प्रधानमंत्री जी कुछ कहते हैं, हाँ। उनके पार्टी के सांसद कुछ कहते हैं। संजय जी, तफसील से बात करेंगे। असहिष्णुता निश्चित तौर पर एक गर्मा गर्म मुद्दा है, छोटी छोटी राय ले लेते हैं। सबसे पहले सत्र के बारे में अली अनवर जी, आपसे चल पाएगी सत्र? देखिए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए। तो बीजेपी ने जो
इस मुल्क की हालत बना रखी है। हाँ। और जिस तरह के जहरीले बयान दे रहे हैं, ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस में, सिंह साहब ने ठीक कहा, लेने की जहां जरूरत होती है, और ट्रेजरी बेंच की ये प्राइमरी ड्यूटी होती है कि वो ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस में ले, वहां ये प्रोवोकेशन कर रहे हैं। इनके गवर्नर्स क्या बोल रहे हैं, इनके मिनिस्टर्स क्या बोल रहे हैं, छोड़ दीजिए जो इनके एमपीज हैं, साक्षी महाराज, आदित्य योगी जैसे लोग, इनके कैबिनेट में के लोग जो बोल रहे हैं, हाँ। और इनके चीफ मिनिस्टर्स जो बोल रहे हैं, तो जब समाज में उथल पुथल रहेगा और समाज में बेचैनी रहेगी, और देश के जो दानिश्वर तबके के लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो लेखक हैं, कलाकार हैं, रंगकर्मी हैं, फिल्म निर्माता हैं, आप जानते हैं ये लोग बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं, पीछे की बात भी आगे की बात भी सोचते हैं, ये पार्टियों से ऊपर उठ करके बात सोचते हैं, तो वो लोग भी बेचैन हैं। आम जनता तो मर ही रही है, बेचैन है ही। हाँ। ये लोग भी बेचैन हैं, तो वो बेचैनी का रिफ्लेक्शन तो पार्लियामेंट के सेशन पर दिखेगा ही। अतुल अंजान जी, यानी इस बार का सत्र भी हंगामेदार रहने की पूरी संभावना हमें तो नजर आ रही है इन बयानों से। देखिए, मौसम सर्दी का है। हाँ। और सत्तारूढ़ दल ने बिहार के चुनाव में, और विशेष रूप से इस देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह के बयानात दिए हैं, उससे तो एक गर्मी का माहौल पैदा ही हो गया है। और इस ठंडक में अगर गर्मी का माहौल सत्तारूढ़ दल बना दे, तो फिर संसद असहज स्थिति में तो आ ही गई है। और जब असहज स्थिति में है, तो आपने समीर अब्बास जी अपना प्रोग्राम दिखाते वक्त जब बीजेपी विपक्ष में थी, तो आदरणीय सुषमा स्वराज जी का बयान दिखाया था विपक्ष में, और उसके साथ साथ आपने अरुण जेटली जी का बयान दिखाया था। कुर्सी बदल गई है, भावना बदल गई क्या? नहीं। तो हम अगर सुषमा स्वराज जी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, और उनकी बात विपक्ष के नेता की हैसियत से जो कही है उन्होंने, उसे आज विपक्ष के लोग कैसे भूल सकते हैं? उस रास्ते पर चलने का रास्ता तो उन्होंने दिखाया है। आज वो मंत्री हो गई हैं, उनके विचारों को पूरी तरह से संसद के अंदर लागू करने की जरूरत है, और उसकी गर्मी से जो सर्दी है वो दूर होगी। और प्रधानमंत्री जी जो विदेशों में काफी ठंडक के माहौल से लौटे हैं, उन्हें गर्मी का एहसास होगा, और उस एहसास में उन्हें मालूम होगा कि उनकी पार्टी के जमावड़े में कौन कौन लोग हैं जिन्होंने इस देश के वातावरण को जहरीला बनाया है। और वह गए हैं कि जो है कार्बन इमिशन खत्म हो, जो वो खत्म होना चाहिए, और देश की राजनीति में सबसे ज्यादा कार्बन पैदा करने का काम इन्हीं की पार्टी सत्तारूढ़ दल। अरविंद सावंत जी हमारे साथ मौजूद हैं, शिवसेना के सांसद हैं। अरविंद जी, कैसे समझाएंगे सरकार को, कैसे समझाएंगे पीएम को? इसी वक्त महसूस कर रहा हूं क्या गर्मी हो रही है यहाँ ही। अब जो हमने अनुभव कर लिया है, हाँ, वो अनुभव ये है कि सत्र चलना चाहिए सही मायनों में। पहले 3 सत्र तो अच्छे चले हमारे, लेकिन एक छोटी सी बात क्या हुई, और उसके बाद में जिस ढंग से सत्र को रुकाया जा रहा, तो हमने ये देखा कि भाई अहम मुद्दा हो, किसानों की आत्महत्या का मुद्दा हो, या अकाल का मुद्दा हो, या सीमाओं पर हुए जो हमले हो रहे उसका मुद्दा हो, उस पर कोई अगर एक भूमिका लेकर खड़ा हो जाता है तो हम समझ सकते हैं। लेकिन राजनीति में ज्यादा जा रहा है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि वो पुरानी सारी, अब कांग्रेस अगर जिन्होंने इमरजेंसी लाई, वो अगर सहिष्णुता की बात करे तो उससे ज्यादा कोई मतलब हास्यास्पद बात नहीं होगी। हाँ। अब रही बात कि जिन्होंने इमरजेंसी लाई वो सहिष्णुता पर बात कर रहे हैं आज, और वहां बहस एक बिहार की चुनाव के बाद में इसकी दिशा बदल गई पूरी, और दिशा इस तरह से बदल गई जैसे कि पूरे देश में अहिष्णुता का वातावरण है, तो बुरा लग रहा है। हाँ। क्योंकि चलिए, सत्ता पक्ष से हमारे साथ डॉक्टर सीपी ठाकुर मौजूद हैं। ठाकुर साहब, छोटा छोटा रखते हैं। समीर अब्बास जी, आपकी बात पर मुझे आपत्ति है जी। आप सत्ता पक्ष से डॉक्टर ठाकुर को कह रहे हैं, वो क्या विरोधी दल के हैं? हमारे बिल्कुल। शिवसेना के लोग, नहीं, वो तो सत्तारूढ़ दल के सबसे खास आदमी है। 25 साल पुराना, 25 साल पुराना संबंध, बहुत सही है, वो सही है, लेकिन सही है। अंदर से इनकी एक बात संजय सिंह साहब ने जो बात कही, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री जो होती है वो उसी में होती है। सावंत जी, देखिए सीपी ठाकुर साहब मुस्कुरा रहे हैं। ठाकुर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए लाइव इंडिया पर इस वक्त तकरीबन हर बड़ी पार्टी के सांसद मौजूद हैं, विपक्ष का रुख आपने देख लिया, कैसे चलाएंगे संसद? बड़ा सवाल है आपके सामने। देखिए, संसद तो चलना ही चाहिए, और जनता चाहती है कि संसद चले।
जनता एक्सपेक्ट करती है कि संसद में बिल पास हो जो उनके हित में हो जी। और हमारे जैसे हमारे लोगों ने लगता है कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के सांसद में लोग हैं, वो संसद में नहीं जाना चाहिए और संसद चलने देना चाहिए। जो अगर डिस्कशन का जहाँ जगह है आप डिस्कशन करिए, पूरा कीजिए, उसमें कोई कमी नहीं कीजिए और जो सही बात हो जनता के सामने आवे। मेरा निवेदन सभी लोगों से होगा कि कोई अगर पूर्वाग्रह है उसको त्याग करके संसद को चलाना चाहिए। लेकिन ठाकुर साहब, आज जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से ये नोटिस दिया गया है कि असहिष्णुता पर बहस होनी चाहिए, देश में जो असहिष्णुता इतनी फैली हुई है, कैसे निपटेंगे आप? क्योंकि लगातार बीजेपी को इन सवालों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, कहा यह जा रहा है कि जो बीजेपी के नेता है उनके बयानों ने हालात को और बिगाड़ दिया है। नहीं, बयानों पर वो बीजेपी के लोग इसको देखेंगे, संभालेंगे उस चीज को, लेकिन वैसी कोई ऐसी हालात देश में नहीं है। हाँ। वातावरण ऐसा नहीं बना है जो इसको कुछ लोगों ने बना दिया है, उसको समाप्त किया जाएगा और देश का काम चले, पार्लियामेंट चले, जनता की भलाई हो, इसकी बात तो सबको सोचना चाहिए। जी डॉक्टर संजय सिंह, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह की बात ठाकुर साहब कह रहे हैं, असहिष्णुता का माहौल है नहीं, बनाया जा रहा है, बिना मतलब का बवाल खड़ा किया जा रहा है, संसद के सत्र को चलने देना चाहिए ताकि लोगों की भलाई की जा सके, इससे इत्तेफाक क्यों नहीं रखते आप? दो बातों मैं देख रहा हूं सीपी ठाकुर साहब कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि हाउस चलना चाहिए, जब सुषमा स्वराज जी लीडर अपोजिशन थी बीजेपी की, क्या उस समय जो हाउस का डिसरप्शन हो रहा था और उन्होंने कहा था कि हाउस नहीं चले और हाउस ठप करके कांग्रेस के नेताओं को अरेस्ट किया जाए, उनके खिलाफ एफआईआर किया जाए, क्या उस समय उनकी बात को आप तायद करते हैं? और दूसरी बात, बीजेपी के ही नेता लोग, उनके मंत्री और उनके तथाकथित सांसद लोग जो इस वातावरण को, सहिष्णुता के माहौल को बिगाड़ रहे हैं, क्या उनके खिलाफ एक्शन लेंगे? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? या माननीय प्रधानमंत्री जी कभी भी ट्वीट बहुत सारे छोटी छोटी चीजों पे करते हैं, क्या जिस समय तमाम सारी घटनाएं हुई आज उसके बारे में भी कोई अपना बयान आज तक उन्होंने नहीं दिया, इसके बारे में बयान देंगे? ये सारी बातें, जो बात की संसद में कुछ कही जाए, बाहर कुछ कही जाए, सरकार के लोग कुछ कहें, उनके सांसद कुछ कहें, नेता कुछ कहें, ये बातें जमती नहीं। सावंत साहब कैसे जवाब देंगे? विपक्ष तो ये सवाल पूछेगा ही। आज ही आपकी पार्टी के एक नेता है राम कदम, उन्होंने कहा कि आमिर खान को पाकिस्तान चले जाना चाहिए अगर उनको पसंद नहीं आ रहा है हिंदुस्तान में रहना। मतलब इशू क्या है और उसको बनाया क्या जा रहा है? नहीं, गलत ये बात नहीं है। देखो, पहली बात ऐसी है कि आमिर खान जैसे आदमी जो अतुल्य भारत का कार्यक्रम कर रहे थे, हाँ, जिन्होंने सत्यमेव जयते की भूमिका ली थी, तो सत्यमेव जयते की बजाय वो असत्यमेव जयते का कार्यक्रम कर रहे हैं अभी। हाल ही में 3 दिन पहले ही हमारे कर्नल महाडिक शहीद हुए, लेकिन उनकी पत्नी नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं, ये नहीं हो सकता ना। आप जिस ढंग से आमिर खान को प्रचार दे रहे हो जी, उसकी पत्नी कहती है। प्रचार मीडिया कहां दे रहा है? प्रचार तो आप दे रहे हैं। आमिर खान ने अपने मन की बात सामने रखी थी। दूसरे ही दिन बीजेपी के कार्यकर्ता, हिंदू सेना के कार्यकर्ता उनका पोस्टर जलाने लगे, कालिक पोतने लगे, तो प्रचार तो आपने किया। हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें कहना है जब महाडिक, कर्नल महाडिक शहीद हुआ, उसकी पत्नी कहती है, उसके शव के सामने कहती है कि मेरे बच्चे को भी मैं हिंदुस्तान की रक्षा के लिए भेजूंगी, डिफेंस में भेजूंगी। और दूसरी तरफ आमिर खान कहता है देश छोड़ के जाऊं। भैया, तुम्हें क्या महसूस हुआ, क्या तकलीफ हुई बताओ? आमिर खान को कहने दो ना कि आपने क्या अनुभव कर लिया असहिष्णुता का। यहां हिंदुस्तान में रहे, आपने एक पीके पिक्चर बनाई थी जिसमें हिंदुओं की देव देवताओं पर इतना आलोचना की, हिंदुओं ने लिया ना, कुछ नहीं किया, कुछ प्रतिक्रिया नहीं। तो क्या हम सहिष्णु नहीं है? आपको इतना बड़ा आज एक्टर करके हम सर पे लेके चढ़ते हैं, क्या हम सहिष्णु नहीं है? हमने कब आपके खिलाफ ऐसा मुद्दा उठाया कि जिससे आप इतना आगे, आपकी हिम्मत है तो इस्लाम के ऊपर पिक्चर बनाए और बताए। अतुल अंजन जी, कितना सहमत हैं आप सावंत साहब की बातों से? ये हिम्मत, क्या जिस तरह से बीजेपी का बयान आया, दूसरे ही दिन एक शाम को आमिर खान स्टेटमेंट देते हैं, दूसरे ही दिन शाहनवाज हुसैन कहते हैं कि साजिशन आमिर खान ऐसा बयान दे रहे हैं और वो देश को बदनाम करना चाहते हैं। इतना कड़ा बयान, क्या इसकी जरूरत थी? देखिए, बयान तो सब दे रहे हैं। मैं तो इस देश में जितने भाजपा के नेता हैं, इनको बयान बहादुर नेता मानता हूं। जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की बात कर रहे हैं और अभी संसदीय कार्य मंत्री ये कह रहे थे कि हम
सारे लोग जो है संसद के इस सत्र के अंदर संविधान की चर्चा करेंगे, बाबा साहब की चर्चा करेंगे, डॉक्टर अंबेडकर की चर्चा करेंगे। जी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी तो पहली बार संसद के अंदर घुस के उसको प्रणाम किए थे। आज भारत का हर सांसद जब संसद में जाता है तो संविधान की शपथ लेता है ना, तो दोबारा चर्चा कराने की क्या जरूरत है बार बार। ये बार बार बकौल नरेंद्र मोदी जी की भाषा के हर वक्त डीएनए टेस्ट क्यों करवाते हो जो बिहार में करते? क्यों बार बार आप एमपीओ से कह रहे हैं कि आप शपथ लीजिए संविधान की? आप ये बताइए कि आपके लोग संविधान को तोड़ रहे हैं। संविधान के अंदर दिया गया है असहिष्णुता का स्थान। संविधान में कहा गया है कि संसद सदस्यों की बोली से गोली चले। क्या संविधान में कहा गया है कि भाईचारों को तोड़ने का काम सत्तारूढ़ दल के सांसद करें? क्या संसद में कहा गया है संविधान में कि संसदीय दल के अंदर जो मंत्री हो सरकार का वह ऐसे ऐसे बयान दे? राष्ट्र से क्षमा मांगना चाहिए। अगर आत्मा में आपसे कह रहा हूं सावंत जी, अगर आप कह रहे हो कि कर्नल मुबारक को अगर हम सम्मान देना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए कि हमारे लोग जो असहिष्णु बात कर रहे हैं और जिस देश की हिफाजत के लिए, भारत के कंपोजिट कल्चर, मिलीजुली संस्कृति के लिए और संविधान की हिफाजत के लिए हमारे जाबाज लोग सीमा पर जान दे रहे हैं और सबसे ज्यादा जान इस 14 महीने में दी है। एक हेमराज का सवाल लेकर आप सत्ता में आए और आपने अब तक 64 हेमराज पैदा करा दिए और इतने बड़े बड़े कर्नल और जनरल आपने मरवा दिए। आप देश से माफी मांगिए संसद के अंदर, तभी ये संसद की गर्मी भी रुकेगी और संसद में एक नया विश्वास पैदा होगा। चलिए, तो सरकार को माफी मांगनी होगी जिस तरह का माहौल इस वक्त देश में है। उसके लिए अली अनवर जी, बिहार में जीत के बाद जेडीयू का भी मोराल बूस्टअप हो चुका है। ऐसे में पार्टी इस मुद्दे को, असहिष्णुता के मुद्दे को संसद में कितने जोर शोर से रखेगी? देखिए, जेडीयू का सिर्फ मोराल बूस्टअप नहीं हुआ है जी, पूरे मुल्क का मोराल बूस्टअप हुआ है और पोल खुल गई है बीजेपी की। हाँ। और यही नहीं, हमारे भाई सावंत बीजेपी की पोल नहीं खुली अनवर, हाँ। इस नीति की पोल खुल गई। वही बीजेपी ही उसी और संघ की नीति के, इससे मेरी बात से सावंत जी सहमत होंगे। लेकिन अनवर जी, आप ये मानेंगे कि कांग्रेस में जो एनर्जी नजर आ रही है, राहुल गांधी में जो एनर्जी नजर आ रही है बिहार की जीत के बाद, वो लाजवाब है? नहीं, हम ये कह रहे थे, संजय जी मुस्कुरा रहे हैं, हम ये कह रहे थे, हमसे पूछ रहे हैं ना? हाँ, जी जी, हम ये कह रहे हैं कि खुद जो एलाइज हैं, हाँ, बीजेपी के, एनडीए के, वो भी खुश नजर आ रहे हैं। कोई छुपे रुस्तम नहीं। हाँ, हमारे भाई साहब सावंत की तरफ से भी हम लोगों को शाबाशी दी गई है और इन्होंने लोग ये भी त्रस्त हैं वहां जी, महाराष्ट्र, इनकी भी सुनी नहीं जाती लगता है। इनकी भी। और आपने अगर गौर किया होगा, ओपनिंग जो इनका रिमार्क था जी, छोड़ दीजिए इंटॉलरेंस को, इस पर तो बीजेपी में इनमें कंपटीशन है कि कौन ज्यादा इंटॉलरेंस होता है। लेकिन बाकी किसानों की आत्महत्या, महंगाई का सवाल, तो ये लोग भी हम लोगों के साथ खड़े नजर आएंगे, आप देखिएगा। और पिछले सत्रों में भी किसानों के सवाल पर ये खड़े थे। तो ये बीजेपी अपना परिवार, उनके घर में आग लगी हुई है, उनके अडवाणी जी। सीपी ठाकुर साहब जवाब देंगे इसका? हाँ, पूछिए ठाकुर जी से। लैंड एक्विजिशन बिल पे शिवसेना बिल्कुल नहीं, ठाकुर साहब जवाब देंगे इसका? आरोप ये लगता है सरकार पर कि सरकार तो अपनी सहयोगियों की नहीं सुनती। बिहार की ठाकुर साहब, सीपी ठाकुर भी खुश होंगे जी। नहीं, इनके साथ तो अन्याय होगा। नहीं, कोई हम लोग काहे के लिए खुश होंगे? बिहार में हार हुई, हार जीत तो ये पॉलिटिक्स का नियम है जी। और कभी आदमी हारता है, जीतता है, सरकार बनती है, फिर विपक्ष की सरकार बनती है। थोड़े दिन पहले कांग्रेस की सरकार थी, फिर यहाँ विपक्ष की सरकार आई, तो ये इस पर ठीक है। लेकिन वो संसद को चलने देना चाहिए, इसमें भी दो मत नहीं है। और राष्ट्र का बहुत रुपया उस पर खर्च होता है। ठाकुर साहब, एक मिनट यहाँ पर रुकना चाहूंगा। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। So Home Minister told them that he is having a dialogue and he will try to find out some solution to that problem also. And some of the other members have suggested that the central team which is going to Tamil Nadu should go to Pondicherry also, which was agreed upon. And then it was also suggested that center should focus its attention on the drought situation in UP and also in Marathwada region of Maharashtra also. That's another issue raised in the meeting. And then चलिए, अब ये बातचीत हम आपको बाद में सुनाएंगे। सीपी ठाकुर साहब, आपसे जवाब हम ले रहे थे
सवाल यही है कि सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि वो नरेंद्र मोदी अपने सहयोगियों की ही नहीं सुनते, जो सहयोगी पार्टियां हैं आपकी उन्हीं की नहीं सुनी जाती, तो ऐसे में विपक्ष की क्या सुनेंगे? क्या ये बात सही है? नहीं, ये बयान गलत है, सही नहीं है जी। सभी की बात सुनी जाएगी, सभी की बात सुनते हैं नरेंद्र मोदी। हाँ, इसलिए मेरा तो मानना है कि संसद के सत्र को ऐसे खराब नहीं करना चाहिए जो जनता का बिना कुछ काम किए हुए समाप्त हो जाए, तो ऐसा नहीं कभी करना चाहिए। लेकिन संसद का यही सत्र खराब तो तब भी किया जाता था ना जब यूपीए की सरकार थी और बीजेपी विरोध करती थी तमाम बातों को लेकर, तमाम इश्यूज को लेकर। नहीं, सुनिए, एक मिनट सुनिए जी, आप उस पर सुन लीजिए जी। जब करप्शन का, अगर बीजेपी का कोई मंत्री में करप्शन का अगर बड़ा मुद्दा आवे, हाँ, जैसे पहले आया था, हाँ, तब उस पर संसद को खराब कीजिए, इसमें भी कीजिए, लेकिन एक ऐसा मुद्दा कुछ बना करके नहीं करना चाहिए जिस मुद्दा का सोल्यूशन हो सकता है, उसका उपाय ढूंढा जा सकता है। ठाकुर जी, करप्शन दोनों में सवाल नहीं है, अंतर है, बहुत अंतर। आपके लोग करप्शन से भी बड़ा काम देश का संविधान तोड़ रहे हैं। अरे संसद रहेगी, कोई नहीं तोड़ रहा है, नहीं, कोई नहीं तोड़ रहा है, संविधान को छीनने का काम कर रहे हैं आप। करप्शन की बात कर रहे हैं, आपका तो मॉरल करप्शन है। आप बैठक सुनिए, आप बैठक में नहीं, बैठक में आप डिस्कशन कीजिए, कांग्रेस हर एक पार्टी के, हर एक पार्टी के सांसद बैठे, बीजेपी के भी बैठे और कांग्रेस के भी रहे, आप और दल जितने हमारे दल हैं पार्लियामेंट में, सभी दल के लोग इस पर डिस्कस करें और उसके बाद संसद को चलने दें कम से कम। लेकिन ठाकुर साहब जी, आवाज साहब, ठाकुर जी बहुत ही संजीदा किस्म के पार्लियामेंटेरियन हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, भोला बाबू भी हैं। ये लोग खुद आहत हैं कि जिस तरह से बिहार के चुनाव में इन लोगों को इग्नोर किया गया और अमित शाह जी की जिस तरह से और मोदी जी की सिर्फ चली, और चलिए अनवर जी उस पर भी हम बात करेंगे। और सवाल ये भी उठेगा कि जब यूपीए सत्ता में थी तो यही बीजेपी के नेता, यही बीजेपी के सांसद ये साफ तौर पर कहते थे कि संसद चलाना सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को ही पहल करनी होगी। आज जब एनडीए की सरकार है तो यही बात कांग्रेस की तरफ से की जा रही है कि संसद सत्र चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। कैसे इन सवालों का सामना करेंगे नरेंद्र मोदी? लगातार बड़ी बहस जारी है। सीधा सवाल में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन होते हैं हाजिर। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights, more life, more style. Right from childhood I knew I was a born leader. And my first job made me realize just how much. It taught me lessons you can't learn at other jobs. Man management, time management, crisis management, you name it. I was leading a team right from my first day. And the number of years I put in had nothing to do with the great amount of experience I took home. And the best part is that my first job made my second career possible. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. खुशियाँ मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वोलोनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वोलोनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। रूप मंत्रा
आयुर्वेदिक फेस क्रीम। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हमारे इंडियन वैल्यूज क्या बात है।